तो तब से भूखा बैठा हूं मैं, ये सोच के कि कदाचित तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तुम खाए जा रही हो सब कुछ बड़े आनंद से। तो इसमें क्या हुआ? मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। क्यों नहीं खाना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा किया खा लिया। एक बात पूछूं? पूछो। वो तुम मुझसे रुष्ट हो क्या? मैं क्यों रुष्ट होने लगी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो तब मैंने कुछ बोल दिया था थोड़ा बहुत, तो तुम बिना बोले ही निकल गई, तो मुझे लगा कदाचित तुम रुष्ट हो। कदाचित मैंने ही कुछ बोल दिया होगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसी कारण से हुआ है ये सब, है ना? चलो, तुमने मान तो लिया कि तुम गलत थे, फिर भी कोई बात नहीं। तो तुम अब ठीक हो ना? मुझे बहुत नींद आ रही है और रात भी बहुत हो गई है। मेरे विचार से तुम्हें जाना चाहिए। राधा, कल झरने के पास मिलने तो आओगी ना? चाहे जो हो जाए, तुझे टूटना नहीं है, समझ गई? कह नहीं सकती, कल बहुत काम है, समय निकाल पाई तो अवश्य आऊंगी। ठीक है, यदि तुम मिलना चाहो, यदि तुम्हें समय मिले तो बांसुरी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। सच में? हाँ हाँ अवश्य राधा। ठीक है, मैं बांसुरी बजा दूंगी जब भी मिलना हो। शुभ रात्रि कृष्ण। शुभ रात्रि राधा। विशाखा की चाल तो काम कर गई। अचानक ही कृष्ण के व्यवहार में इतना अंतर, और अभी उसने स्वयं कल मिलने की योजना बनाई। खैर छोड़ो, इससे कि ये सब क्यों हुआ, मैं तो इसी बात से प्रसन्न हूँ कि मैं कल कृष्ण से मिल रही हूँ, वो भी उसी की इच्छा से। मुझे विश्वास है कृष्ण यहीं कहीं होगा और मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। समझ गई किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें।
ये कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण स्वयं मुझे बुलाए, मैं बांसुरी बजाऊं फिर भी कृष्ण आए। अवश्य ही मुझे सताने के लिए कोई नया प्रयास कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी आ जाए। प्रहर बीत गया है, रह कहाँ गया है ये कृष्ण? क्षमा करना राधा, मैं तुम्हें इस प्रकार व्याकुल और विचलित कर रहा हूँ, किंतु ये आवश्यक है ये जानने के लिए कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा। बस बहुत हुआ कृष्ण, अब एक क्षण और तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं। आज यहाँ मुझे बुलाकर स्वयं ना आना, उसने मुझे बहुत आघात किया है, बहुत आहत हुई हूं मैं। सही कहती थी विशाखा, तुम मुझे बहुत पीड़ा देने वाली। तो अब आ रहे हो तुम कृष्ण? मुझे बुलाकर स्वयं यहाँ नहीं आए। तुम्हें बुलाने के लिए मैंने ये बांसुरी भी बजाई, फिर भी तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, भूखी प्यासी इस कड़ी धूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और तुम तब भी नहीं आए। ये क्या कह रही हो राधा? यदि तुम्हें भूख लगी थी तो कोई फल खा लेती, यदि तुम्हें प्यास लगी थी राधा तो झरना तुम्हारे सामने है। यदि बात करो तुम धूप की, यहाँ कितने विशाल वृक्ष है राधा, किसी की भी शीतल छांव में तुम विश्राम कर लेती। एक तो आने में इतना विलंब किया, ऊपर से मुझे ही उपदेश दे रहे हो। कल कितनी क्षमा याचना की तुमने, और मैंने तुम्हें क्षमा भी किया, किंतु आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया कृष्ण। बहुत पीड़ा पहुंचाई तुमने मुझे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यदि वचन निभा नहीं सकते थे ना, तो वचन देना नहीं चाहिए था। खाना अभी राधा को हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु मैं सब कुछ समझ चुका हूं। ये संकेत है प्रेम और प्रेमियों के मध्य की सबसे बड़ी बाधा का सबसे बड़ा विकार, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या। क्या? ईर्ष्या? पर किससे? सबसे सबसे। राधा को प्रेम तो समझ में आ गया है राधा, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है तो वो अपने प्रेम को इतने कस के पकड़ कर रखता है कि प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है, किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता,
तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है और यहीं जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या।